नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर सुनील कुमार, रामगिरीश राय पीजी कॉलेज दुबौली के माध्यम से आप लोग अपना देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल यूट्यूब चैनल DBS क्लासेज। इसके माध्यम से इस कॉलेज में बेस्ट टीचर के साथ आपको पढ़ाई की सुविधा दी जाती है और साथ ही साथ हम लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबको BA फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस की जो सीरीज है, टेस्ट सीरीज है, उसको सॉल्व कराते हैं और बहुत कुछ है फ्यूचर में आपकी सुविधा मिलती है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट अपना देखते हैं एपिसोड 2, जहाँ से हम लोग छोड़े थे आज वहीं से शुरुआत करते हैं। आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं और फटाफट इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्लियर? चलिए आइए शुरुआत करते हैं। प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या निश्चित किया था। ऑप्शन ए 5000, ऑप्शन बी 5040, सी 10,000 और डी 10,500। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है 5040। क्लियर? तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे कि प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की जनसंख्या के लिए 5040 जनसंख्या निर्धारित किए थे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको साथ ही साथ 17 नंबर का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। किसने आधुनिक रूप में राज्य का प्रथम बार प्रयोग किया? ठीक है, ऑप्शन ए गार्नर, बी मैकियावेली, सी हॉब्स और डी T.H. ग्रेन। तो यह देखना है कि आधुनिक रूप में राज्य का प्रथम बार प्रयोग किसने किया है। तो वो आपने किया है कि मैकियावेली। ठीक है, मैकियावेली आपका ऐसा विचारक रहा है जो प्रथम बार इसने अपने प्रिंस में इसने स्टेट शब्द का प्रयोग किया है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन है मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक किसने लिखा है? तो इसको देखेंगे। ऑप्शन ए ब्राइस, बी अरस्तु, सी मॉन्टेस्क्यू और डी जॉन लॉक। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड ब्राइस। लॉर्ड ब्राइस महोदय ने मॉडर्न डेमोक्रेसी की रचना की हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शीले ने राजनीति विज्ञान को निम्न में से किससे संबद्ध माना है? ये देखना है, क्योंकि शीले महोदय ऐसे हैं कि इन्होंने राज्य पे अपने स्टेटमेंट दिए हुए हैं और ये आगे ये भी कहते हैं कि जो निश्चित भूभाग है वो राज्य का आधार नहीं है। इसलिए यहाँ राजनीति विज्ञान को निम्न में से किसने संबद्ध माना है? तो वो शीले महोदय ने माना है, सरकार को माना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि आने वाली ऑथेंटिक जानकारी आपको सही समय पे मिलती रहे। ठीक है, और साथ ही साथ आप अपने कमेंट भी शेयर कर सकते हैं, कमेंट भी दे सकते हैं, ताकि उसका उचित आपको सुझाव दिया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आगे क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है शीले ने राजनीति विज्ञान को निम्न में से, नहीं ये तो हो गया ना आपका। ठीक है, चलिए ये हो गया है। अब आपको 20वां क्वेश्चन देखना है। ठीक है, राज्य की सर्वोत्तम परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो राज्य की जो सर्वोत्तम परिभाषा है वो दी गई है गार्नर महोदय के द्वारा। ठीक है, गार्नर महोदय ने राज्य की परिभाषा सबसे सटीक दिया हुआ। ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत जो है राज्य के साथ होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्क्रीन पे आपके सामने है
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इसको देखते हैं। संप्रभुता किसका आवश्यक तत्व है? संप्रभुता किसका आवश्यक तत्व है? ऑप्शन ए समुदाय, बी समाज, सी राज्य और डी मजदूर संघ। तो यहाँ आप जब संप्रभुता को पढ़ेंगे तो आप संप्रभुता के बारे में जानेंगे कि संप्रभुता दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक संप्रभुता होती है और एक बाह्य संप्रभुता होती है। और जो संप्रभुता होती है वो राज्य का सबसे सर्वोच्च शक्ति होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अब क्या है? संप्रभुता जो है राज्य का आवश्यक तत्व है। ठीक है, यहाँ हम संप्रभुता को आप देखते हैं संप्रभुता को जो आप देखते हैं तो वो बाह्य संप्रभुता और आंतरिक संप्रभुता दो प्रकार की होती है। ठीक है, आंतरिक संप्रभुता होती है, इसलिए संप्रभुता राज्य का सबसे आवश्यक तत्व होता है। एक तरह से आप कह लीजिए कि राज्य का प्राण होता है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? जो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है स्क्रीन पे 22वें नंबर का क्वेश्चन, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो ऑप्शन ए दैवी सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत और मार्क्सवादी सिद्धांत। तो सबसे जो राज्य की उत्पत्ति का सबसे पुराना जो सिद्धांत है, सबसे प्राचीन जो सिद्धांत है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए दैवी सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है दैवी सिद्धांत। दैवी सिद्धांत कहता है कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई वो ईश्वर द्वारा बनाया गया है और ईश्वर द्वारा बनाए गए राज्य में रहने वाले नागरिक जो है राजा की अवहेलना नहीं कर सकते। ठीक है, इसके जो समर्थक रहे हैं, दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत के जो समर्थक रहे हैं वो जेम्स प्रथम भी रहे हैं। ठीक है, मनु रहे हैं। ऐसे लोग दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन करते हैं कि राज्य का निर्माण सबसे पहले जो है ईश्वर द्वारा किया गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और साथ ही साथ आप लोग अपने कमेंट भेजते रहें और इस YouTube चैनल का सपोर्ट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि आप लोगों को ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, हाँ देखिए, हॉब्स की प्रसिद्ध रचना जिसमें उसने सामाजिक संबंधी विचार लिखे हैं का नाम है। अब यहाँ ये देखना है कि हॉब्स ने कौन सा रचना लिखा है जिसमें उसने अपने सामाजिक संबंधी सिद्धांत दिए हुए हैं। ऑप्शन ए प्रिंस, ऑप्शन बी रिपब्लिक, ऑप्शन सी लेवियाथन और ऑप्शन डी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी लेवियाथन। हॉब्स ने जो है, हॉब्स की जो रचना है वो है लेवियाथन। ठीक है, प्रिंस मैकियावेली ने लिखा है, आप जानते हैं, मैकियावेली ने लिखा है। रिपब्लिक प्लेटो ने लिखा है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो ने लिखा है। तो इसमें जो हॉब्स की प्रसिद्ध रचना है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी लेवियाथन। क्लियर? चलिए अगला आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक, देखिए इसमें अभी हम लोग बात कर ही रहे थे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है? रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वो मिल भी गया है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी रूसो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो ने 1762 में लिखा था और इसने सामाजिक समझौता सिद्धांत की बात की है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 आपको देखते हैं। लीबर से लिबर्टी शब्द बना है। लीबर शब्द किस भाषा का शब्द है? तो लीबर शब्द जो है लैटिन भाषा के शब्द से बना हुआ है और उसका किस भाषा से लिया गया है ये आपको देखना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए लैटिन भाषा, दूसरा अंग्रेजी भाषा और तीसरा फ्रांसीसी भाषा और चौथा आपके सामने जर्मनी भाषा। तो इन चारों में से एक ऑप्शन आपका सही होगा। लीबर जो शब्द है वो लिबर्टी शब्द से बना हुआ है। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, ठीक है। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता या मुक्तता, ठीक है, ये होता है। और ये जो बना है लीबर शब्द, वो बना है आपका, इज द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लैटिन भाषा का शब्द है लीबर, ठीक है, जिसका मतलब होता है स्वतंत्रता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सामने है। एक हम लोग एक साथ जो है दो क्वेश्चन हल करते हुए चलेंगे और सभी लोग एक बार इस चीज़ को ध्यान से देखिए और साथ ही साथ कॉपी और पेन ले लीजिए। उसको साथ ही साथ जो लगे कि उसको नोट करना चाहिए, साथ ही साथ उसको नोट भी करते चाहिए, ताकि आपका जो आने वाला सेमेस्टर का एग्ज़ाम है उसमें आपका रिज़ल्ट बेहतर बन सके। मैं यही कोशिश करता हूँ कि सभी का रिज़ल्ट अच्छा बन सके, आप लोग अच्छे से इस चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को पूरी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, वो क्या कह रहा है? चलिए, निम्न में से कौन विद्वान स्वतंत्रता को अतिशासन का विलोम कहता है? ये कोटेशन किसका है कि निम्न में से कौन विद्वान स्वतंत्रता को अतिशासन का विलोम कहता है? तो ऑप्शन ए लास्की, बी मैकनी और सी सीले और डी बार्गर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सीले कहते हैं कि जो है स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है, ठीक है। 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। समाज में समानता का निहितार्थ किसका अभाव है? ये देखना है। समाज में समानता का निहितार्थ किसका अभाव है? ऑप्शन ए विशेषाधिकारों का, बी अवरोधों का, सी प्रतिस्पर्धा का और डी सामाजिक वर्गों का, ठीक है। तो इस द राइट आंसर आपका हो जाएगा विशेषाधिकारों का अभाव ही समाज में समानता का निहितार्थ होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है ये देखिए। हाँ ठीक है। निम्नलिखित में से संसदीय सरकार का सर्वोत्तम उदाहरण। अब इसमें आपको संसदीय सरकार की सर्वोत्तम उदाहरण जानना है कि कौन सी सरकार जो है सर्वोत्तम उदाहरण का रूप है, ठीक है। ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए भारत, बी जापान, सी इंग्लैंड और डी कनाडा। तो इस 28 नंबर के क्वेश्चन का इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इंग्लैंड। इंग्लैंड में जो है संसदीय सरकार का सर्वोत्तम रूप माना जाता है, ठीक है। जो संसदीय सरकार की परिभाषा होती है कि जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, उसको हम संसदीय सरकार कहते हैं। तो इस द राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, वो इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन को आप कह सकते हैं वो संसदीय सरकार का सबसे सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण। अब यहाँ अध्यक्षात्मक प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण कौन है? अब यहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात होती है। ऑप्शन ए अमेरिका, बी चीन, सी इटली और डी फ्रांस। तो इसमें ये देखा जाएगा कि ऑप्शन इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका जो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सबसे बेस्ट उदाहरण माना जाता है, ठीक है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, संसदीय प्रणाली में राज्याध्यक्ष होता है। तो जैसा कि आप संसदीय जो शासन के प्रकार पढ़ेंगे तो उसमें संसदीय शासन, अध्यक्षीय शासन, एकात्मक शासन, संघात्मक शासन की बात होती है। तो उसके थ्रू आप जब संसदीय प्रणाली में राज्याध्यक्ष की बात होता है कि वो क्या है, ऑप्शन ए वास्तविक प्रधान है, ऑप्शन बी नाम मात्र का प्रधान है, या ऑप्शन सी कार्यकारी प्रधान है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको लगाना है सही सटीक आंसर लगाना है कि संसदीय प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका नाम मात्र का प्रधान, यानी कि ऑप्शन जो है, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, नाम मात्र का प्रधान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मैं एक बार पुनः आप सभी को बता दूं कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, ताकि आप तक जो है ऑथेंटिक वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप अपने कंपटीशन की तैयारी अच्छी से करते रहे। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, तो उसको देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान अर्धसंघीय है, किसका कथन है। भारतीय संविधान अर्धसंघीय है, ये किसका कथन है, ये किसने कहा है। ऑप्शन ए केसी ह्यूयर, बी प्रोफेसर डायसी, सी कार्ल फ्रेडरिक और डी डॉक्टर अंबेडकर। तो इस 31 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका केसी ह्यूयर। केसी ह्यूयर महोदय ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। मताधिकार का अर्थ है, यानी कि जब आप अपना वोटिंग करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, उसको अपना मताधिकार कहते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए मत देना, बी स्वेच्छानुसार मत देना, सी मत देना। तो ये ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है। तो इस तरह से ए बी सी तीनों सही हैं। तो इसमें ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त में से सभी सही हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आप लोगों के सामने है, उस पर आप लोग भी देखते रहिए। उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए हॉब्स, बी लॉक, सी बेंथम और डी ग्रीन। तो यहाँ उदारवाद की बात की जाएगी कि उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो वो इज़ द राइट आंसर आपका हो जाएगा लॉक। ठीक है, उदारवाद का जनक कहा जाता है जॉन लॉक महोदय को। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लेसेज फेयर शब्द किस भाषा का शब्द है। लेसेज फेयर किस भाषा का शब्द है। तो ये ऑप्शन ए लैटिन भाषा, ऑप्शन बी फ्रेंच भाषा, ऑप्शन सी चाइनीज भाषा और ऑप्शन डी रोमन भाषा। तो इसको हम लोग देखेंगे लेसेज फेयर जो है किस भाषा का शब्द है। तो लेसेज फेयर जो है इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंच भाषा। फ्रेंच भाषा से लिया गया शब्द लेसेज फेयर है। लेसेज फेयर का अर्थ होता है व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। ठीक है, और ये व्यक्तिवादी विचारधारा से संबंधित शब्द है लेसेज फेयर। ठीक है, जिसमें ये कहा जाता है कि व्यक्ति जो है अगर उसको आप अकेला छोड़ देंगे तो वो अपना विकास स्वयं कर लेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा आपका उदारवाद पुस्तक के लेखक है। हाबहाउस है, प्रोफेसर लास्की है, सी सार्टोरी है और डी बेंथम है। तो यहाँ उदारवाद नामक पुस्तक जो है किसने लिखा है इसकी बात कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोफेसर लास्की महोदय
प्रोफेसर लास्की महोदय ने उदारवाद नामक पुस्तक की रचना की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, इतिहास का दर्शन पुस्तक का लेखक कौन है? ये देखना, इतिहास का दर्शन पुस्तक का लेखक कौन है? फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, इंग्लिश में आप इसको कहेंगे फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो यहाँ ध्यान देना, ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए ग्रीन, ऑप्शन बी फिक्टे, ऑप्शन सी हीगल और ऑप्शन डी कांट। इन चारों में से एक आपका सही है। जो इतिहास के का दर्शन इतिहास का दर्शन पुस्तक का लेखक बताना है तो इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा हीगल। हीगल महोदय जो है इतिहास का दर्शन नामक पुस्तक की रचना की है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए लेनिन, बी सेंट साइमन, सी कार्ल मार्क्स और डी ग्रीन। इन चारों में से देखना है कि कौन वैज्ञानिक समाजवाद का प्रवर्तक रहा है। तो इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। आगे आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को देखना है, कौन सा लोकतंत्र का आवश्यक एवं अभिन्न अंग है? इसको देखना, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए स्कूल है, बी दबाव समूह है, सी जनता है और डी हित समूह है। तो यहाँ आपको ये देखना है कि लोकतंत्र का आवश्यक एवं अभिन्न अंग कौन सा है, क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ स्कूल, बी दबाव समूह, सी जनता और डी हित समूह। तो आप जानते हैं कि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन किया गया शासन होता है, जो अब्राहम लिंकन की सबसे सही परिभाषा है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनता जो है लोकतंत्र का सबसे अभिन्न अंग होती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 39 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन किसने लिखी है? ठीक है, ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी लेनिन, सी गैटेल और डी प्लेटो। तो इसमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेनिन महोदय ने स्टेट एंड रिवॉल्यूशन की रचना की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ 40 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में मूल्यों के आधिकारिक वितरण को निम्न में से कौन सा विद्वान विषय क्षेत्र के अंतर्गत मानता है? तो यहाँ ये देखना है कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में मूल्यों को आधिकारिक वितरण, मूल्यों के आधिकारिक वितरण को कौन सा विद्वान विषय क्षेत्र के अंतर्गत मानता है? तो इस चीज़ को हम देखेंगे, ऑप्शन ए कैटलिन, बी डहल, सी स्टन और डी वेनफील्ड। तो यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस द राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी डेविड स्टन। स्टन महोदय जो है ये मानते हैं कि राजनीति में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन होता है और ये डेविड स्टन को हम व्यवहारवाद का जनक भी मानते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग फटाफट, और साथ ही साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलो हाँ ठीक है दोस्तों, आप लोगों का ये 40 नंबर क्वेश्चन जो है आज की सीरीज एपिसोड 2 यहीं ख़त्म होता है। और मैं एक बार पुनः आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ कि आप अपना पसंदीदा चैनल देख रहे हैं DBS क्लासेज, जो रामगिरीश राय पीजी कॉलेज दुबौली के तत्वाधान में चलता है। और इसमें आप सभी को BA फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के सभी सीरीज आपको उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे आपका परीक्षा जो है और आने वाले समय में आपका रिजल्ट भी बेहतर हो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।